कौन भ्रष्टाचार इस राज्य में कर रहा है आपको खुद पता है। मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि जेल जा रहा है, मुख्यमंत्री का सलाहकार जेल जाने की स्थिति में आ गया है। पूरा जो है छापामारी राज्य में हो रहा है, अवैध बालू अवैध पत्थर चल रहा है। कांग्रेस के विधायक को पैसा पकड़वा कर जेल भेजने का काम साजिश के तहत सरकार ने किया है। क्या वो पैसा आपका नहीं था? वो पैसा हेमंत सोरेन जी ने रखवाया, ममता सरकार ने रखवाया। पूर्व कृषि मंत्री हमारे साथ है, अभी बीजेपी वॉकआउट करके बाहर निकल गई है। इनका कहना है कि हम अकाल की मांग कर रहे हैं, सरकार सुखाड़ बोलती है। सुखाड़ और अकाल का अंतर नहीं समझ में आता। सरकार को समझ में नहीं है जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं या जो आप लोग का मांग है वो वाजिब नहीं समझ। देखिए, अभी पूरे राज्य अकालग्रस्त की स्थिति में है। अकालग्रस्त में हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि क्योंकि कहीं भी धान की बुआई, कहीं भी किसी भी तरह का दलहन तिलहन की बुआई नहीं हो पाई और मानसून पूरा दगा दे गया। अगर धान की बुआई कहीं होता है राज्य में और वो मान ले धान बोआने के बाद धान में भी वो धान झुलस जाता है या धान वो मर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये सुखाड़ हो गया, धान हमारा बर्बाद हो गया। यहाँ तो बुआई ही नहीं हुआ। अब तो हरा चारा का समस्या, मवेशी का चारा का समस्या हो जाएगा, आम जनमानव के भोजन की समस्या आ गई, लोगों को रोजगार की समस्या आ गई। सरकार क्या चर्चा कराना चाहती है? सरकार अकाल घोषित सीधे एक लाइन में मुख्यमंत्री घोषणा करे झारखंड अकालग्रस्त, और राज्य सरकार की तरफ से जो राहत है, अभी तत्काल डीजल में सब्सिडी 100% सब्सिडी, बिजली बिल का आप माफ कर दीजिए किसान का, आप जो है मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दीजिए, हर पंचायतों में अल्टरनेटिव राशन की व्यवस्था भिजवाइए आप, ताकि कोई भूखे मरे नहीं। राज्य में भूखे मरने की स्थिति लोगों की आ गई। आज जितना भी आपका मकई अरहर वगैरह भी जो था वो भी सब लोग किसान का समाप्त हो गया। और अकाल घोषित करके आप जब भारत सरकार को भेजेंगे तो भारत सरकार वहां से आपदा टीम भेजेगी, फिर आकलन होगा। वो तो बात की बात है, वो प्रक्रिया में सरकार का पक्ष आप लोग नहीं सुन। वो प्रक्रिया लंबा लगेगा बाबा। इसलिए तत्काल राहत, अकाल घोषित करके तत्काल राहत किसानों के बीच चलाने की आवश्यकता है। आम जो बेरोजगारों के बीच राहत चलाने की आवश्यकता है। लोग भूखे मरने की स्थिति राज्य में आ गई है, इसलिए सरकार अकाल घोषित करे। और ये सुखाग्रस्त के नाम पर जो ये खानापुरी सरकार करना चाहती है घोषणा करके, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कह रहे मूल मुद्दा से भागना चाह रहे हैं आप लोग। मूल मुद्दा जो आपका भ्रष्टाचार है उस पे इसीलिए किसान को आगे कर दिए। भारतीय जनता पार्टी कभी कौन भ्रष्टाचार इस राज्य में कर रहा है आपको खुद पता है। मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि जेल जा रहा है, मुख्यमंत्री का सलाहकार जेल जाने की स्थिति में आ गया है। पूरा जो है छापामारी राज्य में हो रहा है, अवैध बालू अवैध पत्थर चल रहा है। कांग्रेस के विधायक को पैसा पकड़वा कर जेल भेजने का काम साजिश के तहत सरकार ने किया है। क्या वो पैसा आपका नहीं था? वो पैसा हेमंत सोरेन जी ने रखवाया, ममता सरकार ने रखवाया। देखिए, हमारे साथ काके के भी विधायक है। समरी जी, कितना प्रतिशत वहाँ रोपनी हो पाया आपके क्षेत्र? एकदम बिल्कुल नहीं हो पाया है। और आप देख रहे होंगे कि कांके विधानसभा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ सैकड़ों ट्रक सुबह सब्जियों का विभिन्न राज्यों में जाता है, लेकिन पानी के बिना जो सारी खेती बर्बाद हो गई है। इसलिए हम लोगों ने अकाल क्षेत्र घोषित करने का है, ताकि किसानों के हित में हम लोग कुछ काम कर सके, सरकार कुछ अनुदान दे सके, या जो उनके प्रति जो अकाल घोषित होने पर जो आपदा प्रबंधन विभाग का ये काम है, इसको झूठो कृषि विभाग पर चर्चा लाकर ये लोग केवल बात को टालना चाह रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री को स्वयं कहना चाहिए कि हाँ, ये अकाल उनके विधायक भी कह रहे हैं। अभी लेबन जी बोल रहे थे कि जानवर पानी पीने के लिए ये होगा, कुआं सूख गया, डोबा सूख गया, तालाब सूख गया, डैम सूख गया, चापाकल का पानी नीचे रसातल में चला गया। तो इस तरह से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, आदमी तो क्या जानवर को भी खाने को नहीं मिलेगा जो स्थिति है। आप आरोप लगा रहे थे सरकार पे कि सरकार विपक्ष के विधायकों की नहीं सुन रही है, क्या तर्क था आपका? उनको सुनना चाहिए। जब सदन जब गठन होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों रहता है, तो इसका माने ये नहीं है कि हम 25 है तो हमारी नहीं सुनी जाए और आप 55 है तो आप ही की चलेगी। ऐसा लोकतंत्र में नहीं है। जवाब सुनने से पहले ये लोग भाग जाते हैं। नहीं, जवाब नहीं, बल्कि उनको घोषणा हम लोग को चाहिए। जवाब तो सुखाड़ पर दे रहे हैं। जो चर्चा क्या करना, इसमें समय बर्बाद होगा सदन का। तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहते हैं कि हाँ भाई, जनमत में किसानों के हित में हम किसान के लिए करते हैं, सोचते हैं। हम तो कहे ना, पिछले बार रघुवर सरकार ने जो 5,000 रुपया एकड़, 1 एकड़ का 5,000, 2 एकड़ का 10,000, 3 एकड़ का 15,000 जो सहायता राशि सम्मान निधि जो किसानों को दिया है, उसको ही लोगों ने बंद कर दिया। बोला कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे,
हजारों किसान बेचारा घर छोड़ छोड़ के वारंट लेके पीछे से लोग जा रहा है। कोऑपरेटिव विभाग, कृषि विभाग के लोग उनको, बैंक वाले लोग नोटिस दे रहे हैं। तो इस तरह से किसान के पक्ष में हम लोग जो बात करते हैं तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है और कहती है विपक्ष ऐसे ही बोलते हैं। शुक्रिया। देखिए, सरकार चाह रही थी कि सुखाड़ पर चर्चा हो जाए, सुखाड़ की स्थिति है, विपक्ष ये कह रहा था ये अकाल की स्थिति है, बुआई ही नहीं हुआ तो सुखाड़ कैसा? बोले बुआई नहीं हुआ इसलिए अकाल है, अकाल घोषित हो। इसी बात पे जिरा हुई विपक्ष के विधायक वॉकआउट कर गए। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in